भी व्यक्ति की हथेली में आपको शनि के पर्वत पर ट्रायंगल का साइन बनता हुआ दिखाई दे, जैसे कि आप इनकी हथेली में देख सकते हैं। ये ट्रायंगल का साइन व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है, धार्मिक बनाता है, भगवान के प्रति इनकी आस्था को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों का भगवान को देखने का नजरिया, भगवान को समझने की समझ, पूजा पाठ करने का तरीका आम इंसान से अलग होता है। ये लोग मिस्टिकल साइंस के तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। ये ब्रह्मांड के उन रहस्यों को सुलझाना चाहते हैं जिन्हें आम इंसान समझ भी नहीं सकता। इस वजह से ये लोग उन लोगों के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं या उन लोगों से जल्द प्रभावित हो जाते हैं जिनके पास ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्यों की जानकारी होती है। ऐसे लोगों का किसी भी तंत्र विद्या करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आना बड़ा आसान है। ये ट्रायंगल का साइन आपके लिए पॉजिटिव है तब तक जब तक कि आप किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये थोड़े से अंधविश्वासी हैं और इनको अंधविश्वासी बना रहा है इनका ये हार्ट लाइन। ये इनके लिए प्रॉब्लम लेकर के आया होगा या आ सकता है फ्यूचर में। होता ये है, जब इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, ये ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि तंत्र विद्या के ज्ञाता होते हैं। और सही मायने में तांत्रिक वो होता है जिसने शादी नहीं की हो, क्योंकि उस विद्या को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी को साथ लेकर के चलते हैं। आपका अकेला रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप अकेले नहीं हुए, आपने फैमिली बना ली, तो आप, क्योंकि फैमिली में बहुत सी झंझटें होती हैं, आप उस विद्या पे हमेशा अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना सकते। और जहाँ एक पल के लिए भी आपका ध्यान उस विद्या से अलग हटा, वो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव तो नहीं लेकिन नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाती है और वही ज्ञान उस तांत्रिक के लिए खतरा बन जाता है। अब ये इन्होंने क्या किया, ये अपनी प्रॉब्लम लेकर के उस तांत्रिक के पास गए। उस तांत्रिक ने अपने ज्ञान के हिसाब से इनको कोई विधि बताई। ये अपने घर पे आए और उस विधि के ऊपर इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है कि कुछ वक्त के लिए इनको ऐसा लगा कि जिस समस्या को लेकर के ये गए थे वो समस्या तो खत्म हो गई। अब इनकी आस्था बढ़ गई और उसको इन्होंने कंटिन्यू किया। अब क्या है कि उस ऊर्जा का, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का हिस्सा है, उसका एक अंश लेकर के अपने घर आ गए। अब क्या है कि वो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और वो एनर्जी आपका घर छोड़ के नहीं जाती है, वो पर्सन टू पर्सन आपके आसपास घूमते रहती है। यानी प्रॉब्लम किसी ना किसी रूप में हमेशा आपकी लाइफ में बना रहता है यदि आपने ये काम किया है तो। भगवान माता पिता हैं। माता पिता को खुश करने के लिए आपको अतरंगा से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आम इंसान हैं, आप फैमिली वाले लोग हैं, तो आम इंसान की तरह ज़िंदगी को जीना पसंद करिए और पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अतरंगा से कुछ मत करिए, क्योंकि वो फिर ब्लैक एनर्जी को आमंत्रण देना हो गया और उस एनर्जी को आप बैलेंस नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ी समस्या उस एनर्जी की ये होती है, आप समझ जाएंगे, वो सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़ लेकर के आता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने आकर के खड़ी कर देता है। तो ये दिक्कत है, तो आप अंधविश्वासी हैं, आपका इन चक्करों में पड़ना आम बात है। आप प्लीज़ दूर रहिएगा। यदि कोई विधि आपने अभी तक की है तो बताइएगा, तो फिर आगे देखा जाएगा, लेकिन नहीं करना चाहिए। आपको खुद ही समझना चाहिए, माता पिता को मनाने के लिए क्या कुछ भी विधि करना। लेकिन ऐसे लोगों का इन चक्करों में पड़ना नॉर्मल सी बात है। हार्टलाइन, अंधविश्वासी आपको आपकी हार्टलाइन ने बनाया। कैसे कैसे? क्योंकि आपकी हार्ट लाइन जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, और जुपिटर से जब आपकी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों का अपने इमोशन पे कंट्रोल ना के बराबर होता है। ये लोग बड़े सीधे होते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इमोशन पे कंट्रोल नहीं है, सबको अपने जैसा समझते हैं। यदि ये किसी के ऊपर अपनी आस्था व्यक्त करना स्टार्ट करते हैं या किसी पर ट्रस्ट करते हैं, तो पूरी तरह से 100% ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। यदि किसी पर गुस्सा करना है तो पूरा गुस्सा करते हैं बिना कुछ सोचे समझे। प्यार करना है तो वो भी ठीक, नफरत करनी है तो वो भी एक्सट्रीम पे जाएगा। जब आपके अंदर इमोशन आपके बैलेंस में नहीं रहता है तो आप रिश्तों को सहेज करके नहीं रख सकते। आपका मूड हमेशा अप एंड डाउन वाले मोमेंट में रहेगा, स्विंग करते रहेगा। तो ये दिक्कत होती है। ऐसे लोगों के अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जेलसी क्यों होती है? जब आप किसी रिश्ते में बहुत देने लग जाते हैं और रिटर्न में आपको आपके हिसाब से कुछ मिल नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं एक खुन्नस मन में बैठ जाती है, एक कमी महसूस होती है, और वही कमी जेलसी के रूप में बहा जाती है। तो ये दिक्कत है, जेलसी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और पास्ट में आपने इसकी वजह से प्रॉब्लम भी फेस किया होगा। बाकी जहाँ तक आपकी माइंड लाइन की बात की जाए तो ये बड़ी शानदार है। माइंड लाइन जब आपकी जुपिटर से स्टार्ट होती है तो ऐसे लोगों कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं या हमेशा उत्थान की तरफ, हमेशा प्रोग्रेस की तरफ भागना पसंद करते हैं।
इनको अपनी लाइफ में मान लो ये अगर वर्किंग नहीं है, इनके हस्बैंड ही हैं, अगर इनके हस्बैंड की जॉब में कोई प्रॉब्लम आई तो ये उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए। इनको ये नहीं है, स्टक फील होना पसंद नहीं है। अगर पैसे मान लो लाख रुपए इनके घर में आ रहे हैं तो लाख रुपए आते रहने चाहिए, उससे फिर 1000 पे ना आए ज़िंदगी। ये इनकी सोच होती है। इसके साथ ही इनकी माइंड लाइन आपको एकदम से मून माउंट की तरफ मूव होता हुआ दिखाई देगा। ये स्पिरिचुअल बनाता है, धार्मिक बनाता है। इस माइंड लाइन से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई अदर पामिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि इस माइंड लाइन की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, बहुत धार्मिक हो गए, अंधविश्वासी हो गए। नहीं, अंधविश्वासी आप हार्ट लाइन की वजह से हुए हैं, क्योंकि यदि आपका कंट्रोल आपके इमोशन पे होगा तो फिर आप अंधविश्वासी हो ही नहीं सकते। और ये ऐसे लोगों का एक चीज़ क्या होता है, जब आपकी माइंड लाइन इस तरह की होती है तो ऐसे लोग भगवान की एनर्जी को आसपास महसूस भी करते हैं, या कोई भी एनर्जी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इनको इफेक्ट करती है, इफेक्ट भी बहुत करती है। ऐसे लोगों को नज़र भी बहुत लगती है। और बड़े सेंसिटिव होते हैं ये लोग, बड़े सेंसिटिव होते हैं, नाजुक सा एनर्जी होता है इनका, ऑरा बड़ा नाजुक सा होता है। ये है। इसके साथ ही ये वाली साइन बता रही है कि ज़िंदगी में एक बार आपको तगड़ा धोखा तो ज़रूर मिला है या मिलेगा। ऐसा धोखा जहां आपको फाइनेंशियली और मेंटली दोनों लॉस फील होगा। कुछ वक्त के लिए आप स्टक हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है ये। मतलब आई थिंक इस प्रॉब्लम या इस झटके से निकलने में आपको 6 माह से ज़्यादा का समय लग जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग साइन बन रहा है। और सनलाइन जब आपकी स्ट्रांग होती है, यदि आप वर्किंग है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, यदि आप वर्किंग नहीं है फीमेल होकर के, आपके हस्बैंड को फ़ायदा मिलता है, आपके बच्चों को मिलता है। और ये सनलाइन बताती है कि ऐसे लोग जिस भी जॉब में हो, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, बड़ा पद मिलता है। और इसके अलावा ये साइन पॉलिटिक्स में बहुत हेल्प करता है, राजनीति में ऐसे लोगों का करियर काफ़ी ब्राइट होता है। यदि मंगल से आने वाली कोई भी लाइन सन माउंट की तरफ जारी हो या सनलाइन से जाकर के अटैच हो जाए, तरक्की में देरी का ये साइन होता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 30 के बाद या 35 के बाद ही होता है सही मायने में। ट्रायंगल का साइन यदि आपके सन माउंट पर हो और वो देख रहा हो मर्क्यूरी की तरफ, तो विदेशी धरती से संपर्क को ये बताता है। अब इसका फ़ायदा आपको, आपके पति को या आपके बच्चे को मिला होगा ज़रूर। ऐसे लोगों के पास विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, विदेश आना जाना लगा रहता है। तो मैंने पहले भी बोला है कि या तो आपको इसका बेनिफिट मिला होगा या आपके बच्चों को या आपके पति को। ये जब छोटे छोटे अर्ध शुक्र वलय आपकी हथेली में हो, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। ऐसे लोगों का सोचने का तरीका बड़ा अतरंगी सा होता है, अलग सा होता है। कभी बहुत खुश, कभी बहुत दुखी, एक दिन में ना 1000 दफ़े इनका दिमाग बदलते रहता है। कभी आपको 5 मिनट पहले बहुत खुश दिखेंगे, 5 मिनट के बाद एकदम से गमज़दा हो जाएंगे, एकदम चुपचाप से बैठे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो हंस रहे थे, अभी क्या हो गया। तो इस तरह से मूड स्विंग का प्रॉब्लम इनकी लाइफ में देखने को मिलता है, और ये तत्कालीन आपकी जो स्थिति है उसको बता रहा है। क्योंकि शुक्र वलय यदि अर्ध शुक्र वलय है तो वो आपके प्रेजेंट के सिचुएशन को बताता है। ये जन्मजात आप अपनी हथेली में लेकर के नहीं आते हैं। जब आपकी हथेली में रिंग ऑफ सोलोमन की संख्या 2 हो तो बिजनेस बहुत फ़ायदा देता है ऐसे लोगों को। अगर मान लीजिए आपकी हथेली में है तो आपके नाम पर अगर कोई बिजनेस किया जाए तो वो बड़ा सही चलेगा। ये हो गया अगर आप खुद वर्किंग नहीं है तब मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा ऐसे लोगों को अकेलापन भाता है, अपने आप के साथ समय व्यतीत करना इनको अच्छा लगता है। अब इनको क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि जन्मजात ये साइन नहीं है, आप देख सकते हैं धुंधला सा ये साइन बन रहा है। इनको अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि एक वक्त तक जब आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता, तो आपको आदत लग जाती है। फिर आपको लगता है कि बोलने से क्या फ़ायदा, अपने आप के साथ खुश रहना सीखो। तो इस वजह से इन लोगों को अकेलापन भाने लग जाता है, क्योंकि इनको समझ में आ जाता है कि मुझे कोई नहीं समझने वाला। ये होती है दिक्कत। इसे कहते हैं एंजल्स लाइन। ये जब आपकी हथेली में होती है, आपके पूर्वज का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होता है, एक कवच की तरह वो आपको समस्याओं से बचाते हैं। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, मेल ही स्टार्ट हुई है राहु से। ऐसे तो मून माउंट से ही स्टार्ट हुई है, तो बाहरी लोगों की माफ कीजिएगा, नज़र बहुत लगती है ऐसे लोगों को, नज़र तो आपको बहुत लगती होगी। ये हो गया। और दूसरी चीज़, मेन लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है वो है राहु से। तो राहु से जब लक लाइन स्टार्ट होती है तो 28 के बाद ये ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है।
यदि ट्रायंगल का साइन मून माउंट पर है और आप अपने घर से दूर जॉब की वजह से जाते हैं, अपनी सिटी से बाहर जाते हैं, अपने देश से बाहर जाते हैं, जिस भी विश के साथ आप अपना घर छोड़ते हैं, अपना बर्थ प्लेस छोड़ते हैं, वो जितनी भी विश होती है, इच्छाएं होती है, वो आपकी पूरी हो जाती है। ये साइन इसको बताता है। और बाहर की धरती आपके लिए हमेशा शुभ फलदायी होगी, ये भी बताता है। इसके अलावा बाहर के लोगों का सपोर्ट आपको बहुत मिलता है, बाहरी लोगों का सपोर्ट। नमाज आपका वीक है, इम्यूनिटी इनकी बहुत अच्छी नहीं होगी, यानी रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। और हार्ट लाइन की वजह से, क्योंकि इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्सा भी रहता है ऐसे लोगों को ज़्यादा। ये बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी। आप क्योंकि आप तो बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं, तो वो ज़िद कम हो गया होगा, लेकिन स्टार्टिंग में ज़िद्दी बहुत होंगी बचपन से। एक चीज़ और क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ऐसे लोग, जो दिल में है वो ज़बान पे है। वो फ़ायदा नुकसान देख करके बोलना नहीं आता है, क्योंकि प्लानिंग के साथ कोई काम नहीं करती है। प्लानिंग ज़ीरो है इनकी, इनको प्लान करना आता ही नहीं है, नफ़ा नुकसान देखना आता ही नहीं है, तो ये दिक्कत है। और एडजस्ट हर जगह नहीं हो सकते, एडजस्टेबल नेचर नहीं है इनका। क्रॉस का साइन बन रहा है अभी फ़िलहाल। यदि ये जितने भी छोटे मोटे क्रॉस के साइन आपके मून माउंट पे बनते हैं, ये बताता है कि आप फ़िलहाल, क्योंकि ये तत्कालीन सिचुएशन को शो करता है, विद इन 1 ईयर आपकी क्या हालात हैं इसको बताता है। और ये गायब भी हो जाता है, ये बता रहा है कि मेंटल प्रेशर से आप गुजर रहे हैं, ये मेंटल प्रेशर को शो करता है। यदि आपके मर्क्यूरी के माउंट पर 1-2 मैक्सिमम लाइनें हों, तो ओल्ड एज में पैसा अच्छा होता है, प्रॉपर्टी अच्छी बनाते हैं ये लोग, और बुढ़ापे में अकाउंट में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इनके जमा हो जाता है, पैसा खूब रहता है। इसके अलावे आपको दूसरों की प्रॉब्लम कभी समझ में नहीं आएगी, आप कभी फील नहीं कर पाओगे सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। मान लो कोई प्रॉब्लम आपके सामने आकर के कहता है और आप उसको महसूस नहीं कर पाओगे, तो आप उससे बाहर निकलने का रास्ता उसको कैसे बता सकते हो? तो सामने वाले की प्रॉब्लम कभी भी आपको महसूस होगी नहीं। कम्युनिकेशन आपका ठीक है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है, मतलब काम चलाओ टाइप कम्युनिकेशन है आपका, लेकिन चिड़चिड़ापन है। अब क्या होता है कि जब आपका जुपिटर का माउंट राहु की तरफ खींचा चला जाता है, ये राहु का क्षेत्र है, इसकी तरफ भागता है, तो क्या होता है कि कहीं भी कुछ भी बोल दिया, दिल बड़ा साफ है, जीते अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप तक को ख़त्म कर सकते हैं उनकी खुशियों के लिए। लेकिन इनकी फैमिली को जब तक ये इस धरती पर है, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता है इनकी अहमियत का, ये दिक्कत होती है। क्योंकि कभी जताते नहीं, इनको बताना ही नहीं आता है, करते सब कुछ है, दुनिया भर की चीज़ करेंगे फैमिली के लिए, लेकिन उसको ना तो फैमिली को दिखती है और ना इनको जताना आता है, ये दिक्कत आती है। तो फैमिली के साथ बॉन्ड इस वजह से अच्छा नहीं हो पाता है। लग्जरियस लाइफ होगी आपकी, लेकिन उसका एडिक्शन आपको नहीं है। आप मतलब कैसे भी, अगर आप कहीं पे गए, आपको लोग सम्मान दे रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और वहाँ मान लो दिक्कतें हैं, ज़मीन पे सोना है, तो आप वहाँ भी खुश रह लोगे। आपको ऐसा कुछ नहीं है, आदत नहीं है किसी भी चीज़ की। बाहरी लोगों की मदद मिलेगी, लेकिन ज़िंदगी में 3 से 4 साल आपके बड़े बेकार गए होंगे। आउटर मार्क्स भी बहुत अच्छा नहीं है, यदि आप लगातार 1-2 दिन अच्छी नींद नहीं लेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, ये दिक्कत है। और साथ ही क्या है कि शनि का पर्वत आपका उभरा हुआ है, तो छोटा सा भी मेंटल प्रेशर ये झेल नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर डिप्रेशन बहुत जल्द हावी हो जाता है। और साथ ही इनके ज़बान पर ना माँ सरस्वती बैठती है, ज़्यादा बैठती है आम इंसान से, तो अच्छा बोला करिए। आपका लेफ्ट पाम और राइट पाम कुल मिलाकर के एक जैसा है, तो जैसा पास्ट लाइफ कर्मा था वैसा ही इस लाइफ टाइम का कर्मा भी आपका है, कोई अलग सा कर्मा नहीं है, तो ठीक है बस। अभी अगर मैं बात करूँ तो 2025 का ये जो बर्थ मंथ आपका आ रहा है, आई थिंक बर्थ मंथ से 1 मंथ पहले या बर्थ मंथ के करीब ही 3 माह का अंतर तो आ ही जाता है, तो 3 माह मतलब 6 माह, तो अभी तो 6 माह बचे नहीं हैं क्योंकि बर्थ मंथ तो आप नज़दीक ही है आपका, तो बर्थ मंथ से आप मान करके चला 3 माह प्लस माइनस रखना, आपके लिए प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है ये। तो 2025 के बर्थ मंथ जब आपका आएगा, वहाँ तक ही प्रॉब्लम कंटिन्यू है, और उसके बाद से चीज़ें बैलेंस होती दिखेंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब आएगी तो पता चलेगा। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको एक रेमेडी दूंगी, एक नहीं, मतलब जहाँ तक मुझे ज़रूरत महसूस होगी मैं रेमेडी आपको प्रोवाइड करूँगी। अभी मतलब आज नहीं तो कल तक मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड कर दूँगी, आपको उस पर स्ट्रिक्टली वर्क करना है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी को कम किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता, इतना तो तय है। प्रॉब्लम तो आएगी, हाँ, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, कम किया जा सकता है रेमेडी के ज़रिए, तो ये है। लेकिन 25 के बर्थ मंथ के बाद से आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, वो भी तकरीबन 1 या 2 मंथ के बाद से, उस वहाँ से लाइफ आपकी अच्छी हो रही है, और एक अच्छा शिफ्ट आ रहा है, कोई बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो टाइम अभी आपके सामने आने वाला है, ये बड़ा दिक्कत देने वाला है। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।